तो स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टडीज ऑन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। और मैं आप लोगों को मदद करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रॉब्लम से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको आता है, मगर इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि प्रॉब्लम्स में इक्वेशन कैसे फॉर्म किया जाए, हाउ टू फॉर्म द इक्वेशंस, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। तो हम लोग जो बुक करेंगे वो एम एल अग्रवाल जी के बुक, और मेरे बुक में एक्सरसाइज है 5.4। और यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आए हैं, क्वेरीज आए हैं कि इस चैप्टर से, इस पोर्शन से बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा है। तो आप लोगों की हेल्प के लिए मैं भी वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, पहले 5 या 8 सम्स बहुत इजी है, पढ़ने से हो जाएगा, मगर असली चैलेंजिंग जो सम्स है वो सम नंबर 9 से स्टार्ट होते हैं। तो हम लोग सम नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए। तो लेट्स स्टार्ट। सम नंबर 9 फ्रॉम एम.एल. अग्रवाल जी's बुक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सरसाइज नंबर 5.4। क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शंस द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 3। डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 3। सो इसमें ऑब्वियसली let the numerator be x। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बी एक्स, और डिनोमिनेटर को हम लोग लिखेंगे x+3। डिनोमिनेटर को लिखेंगे x+3। कहा गया if one is subtracted from both the numerator and the denominator the fraction is decreased। मतलब अभी जो फ्रैक्शन है, फर्स्ट फ्रैक्शन, इनिशियल जो फ्रैक्शन है, IF करके लिख रहा हूँ, इनिशियल फ्रैक्शन जो है वो होना चाहिए x/x+3, और जो फाइनल फ्रैक्शन जो आ रहा है FF, फाइनल फ्रैक्शन जो है वो आ रहा है, कहा गया कि ऊपर और नीचे से दोनों से -1 करने के लिए। तो ये अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ से x-1 और यहाँ पर हो जाएगा x+2। और इन दोनों के जो डिफरेंसेस है वो कितने हैं, कहा गया है कि डिफरेंसेस है आपके 1/4। तो पहला और दूसरे का जो डिफरेंस है IF माइनस FF, इन दोनों का इनिशियल फ्रैक्शन और फाइनल फ्रैक्शन में डिफरेंस कितना है 1/14। अगर हम लोग रिप्लेस कर दें यहाँ पर x/x+3 माइनस x-1/x+2 से अगर हम लोग इसे रिप्लेस करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे IF नहीं, ये होगा FF और ये होगा IF, फाइनल फ्रैक्शन माइनस इनिशियल फ्रैक्शन से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 1 से डिक्रीज़ हुआ। यहाँ पर देखिए, अगर 1 का डिक्रीज़ हो रहा था, डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है, न्यूमरेटर से छोटा हो जा रहा है। तो ऑब्वियसली इसका जो वैल्यू आएगा वो बड़ा होना चाहिए इससे। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे। हम लोग लिखेंगे x-1 डिवाइडेड बाई x+2 माइनस x/x+3 इक्वल्स टू 1/14। मैंने इक्वेशन फॉर्म कर दिया। आगे आप लोग इसे एडजस्ट करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर जाइए और सॉल्व कीजिए और मुझे भेजिए। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 10 बताया गया, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 8। मैं रिपीट कर रहा हूँ, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 8। If 2 is added to both the numerator and denominator, the fraction is increased by 4/35, almost same। सम नंबर 10 है, ये स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। ओके फाइन। तो बताया गया था सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 8। ओके, तो अगर हम लोग न्यूमरेटर को x लेंगे, बहुत लाइट हो रहा है। ओके, आई थिंक इट्स ओके नाउ। न्यूमरेटर हम लोग x ले रहे हैं। ओके, डिनोमिनेटर, कहा गया कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का सम कितना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का दोनों का सम है 8 है। तो न्यूमरेटर अगर x है, डिनोमिनेटर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो डिनोमिनेटर लिख सकते हैं ना, 8 - x हम लोग लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि 8 - x है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर ये फ्रैक्शन है, ये है गिवन फ्रैक्शन, ये इनिशियल फ्रैक्शन और फाइनल फ्रैक्शन क्या है, फाइनल फ्रैक्शन हम लोग कहा गया है कि इस फ्रैक्शन से अगर 2 ऐड किया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से, सो इट वुड लुक लाइक दिस।
ओके 8 माइनस एक्स एंड 10 माइनस एक्स। तो इन दोनों का जो डिफरेंस कहा गया कि कितना इंक्रीज, फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 4/35, 4/35। पहले से अभी कितना इंक्रीज हो गया फ्रैक्शन, बताया गया है कि 4/35 इंक्रीज हो गया। तो हम लोग इसे आगे लिखेंगे फाइनल फ्रैक्शन माइनस इनिशियल फ्रैक्शन। यहाँ पर कितना हो गया, 4/35 इंक्रीज हो गया है। तो हम लोग लिखेंगे x+2/10 माइनस x/8 माइनस x इक्वल्स टू 4/35। क्लियर, ये है आपका इक्वेशन। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। अब इसे सॉल्व कीजिए। ओके 11, a two-digit number, okay, a two-digit number contains the bigger at tens place. Okay, the product of the digit is 27 and the difference between the two digits is 6. Difference between the two digits is 6. Okay, बहुत easy है। Sum number 11, two-digit numbers, tens and unit place obviously। तो बताया गया है क्या, two-digit number contains bigger at, okay, bigger number यहाँ पर रहेगा obviously, bigger number, okay, x, the product of the digits, इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट मतलब यहाँ पर t इंटू अगर u कर दें तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 27 है। t हम लोग को पहले से ही पता है कितना है, आपका x है, u मालूम नहीं यूनिट प्लेस में कितना होना चाहिए। तो यूनिट प्लेस के लिए हम लोग लिख सकते हैं 27/x। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 27/x, मगर ये एक्चुअल नंबर नहीं फॉर्म हुआ है क्योंकि यहाँ पर और भी कुछ कहा गया, क्योंकि द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट इज, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 27, ओके, एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट्स इज 6। सो फाइंड द नंबर। दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो कितने हैं, 27 है, मगर इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हम लोगों को कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। तो हम लोग फॉर्म कर सकते हैं इक्वेशन इन दोनों को अगर हम लोग, क्योंकि बिगर नंबर पहले ही कहा गया कि 10 प्लेस में बिगर नंबर होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। सो x माइनस 27/x इक्वल्स टू डिफरेंसेस 6। इस अब एडजस्ट कर लो, इक्वेशन आपका बन जाएगा x² माइनस 27 इक्वल्स टू 6x। And you're done. Let us move on to the next sum, sum number 12. Sum number 12 क्या बताया गया है, बताया जा रहा है टू डिजिट नंबर इज सच दैट, टू डिजिट नंबर सेम टेंस एंड यूनिट प्लेस, ओके, टू डिजिट नंबर सच दैट अ प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 24, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, लेट अ प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 24। ओके, हम लोग इसे यहाँ पर x लेते हैं और यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट मतलब t इंटू यू जो है वो 24 है, बिल्कुल पहले वाले सम्स की तरह। तुम लोग u की जगह लिख सकते हैं 24/x, फाइन। नेक्स्ट क्या बताया गया है, ओके, व्हेन 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर, व्हेन 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर, मतलब ये नंबर मतलब यहाँ पर हम लोग इसे लिखना पड़ेगा क्योंकि टेंस के प्लेस में अगर कोई नंबर हम लोग को एक्सपैंड करना पड़ता है, कोई भी नंबर अगर हम लोग एक्सपैंड लीजिए, हम लोग को 25 को एक्सपैंड करना पड़ता है, तो क्या लिखते हैं, 2 इंटू 10 प्लस 5 लिखते हैं ना। तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही है, 2 इंटू 10 प्लस 5 हम लोगों का फॉर्मेट है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x इंटू 10 और यहाँ पर है आपका प्लस 24/x। बताया जा रहा है कि अगर यहाँ से अगर हम लोग किसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना सब्ट्रैक्ट, 18 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर, अगर इस पार्ट से अगर हम लोग 18 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना को 18 को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फाइन, द डिजिट्स इंटरचेंज द प्लेसेस, डिजिट इंटरचेंज द प्लेसेस मतलब ये आपके टेंस प्लेस में चला जाएगा और ये आपके यूनिट प्लेस में चला जाएगा। तो इट लुक लाइक दिस, ये आपका इक्वेशन बन गया, मतलब फॉर्म आ गया। अब इसे आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। डन, ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। अच्छा चलिए इसको कर ही देते हैं एक बार, और थोड़ा सिंपल फॉर्म है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। इस पोर्शन से साइड में लेकर आते हैं तो इट वुड बी,
9x x minus 10x minus x 9x 240 by x 44 by x minus 240 by x is almost 216 x minus 18 equals to 0. क्रॉस करेंगे तो it would look like this 19x square 18x plus 216 equals to 0. अब कॉमन लेने की देर है, बस हो जाएगा. Let us move on to the next sum. Next sum थोड़ा बड़ा है. Okay, so it's a rectangle of area 105 centimeter square has its length equal to x centimeter. Write down its breadth in terms of x. First part हम लोग लिख लेते हैं. प्रोडक्ट एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है भाई? लेंथ इंटू ब्रेथ है आपका 105 सेंटीमीटर स्क्वायर. लेंथ को अगर x पकड़ लिया जा रहा है तो ब्रेथ है आपका, ब्रेथ को लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ लेंथ, तो ये हो जाएगा 105 बाई x सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ब्रेथ मिल गया. उसके बाद कहा गया है गिवन दैट द पेरीमीटर इज 45. का पेरीमीटर कितना है? 44 आई गेस, या 44 सेंटीमीटर. 44 सेंटीमीटर फाइन. उसके बाद कहा गया राइट एन इक्वेशन इन एक्स एंड सॉल्व इट टू डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल. फाइन. तो इसका पी का हम लोग का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ फॉर्मूला है. पी हम लोग के पास पहले ही है, दैट इज़ 44. 2 लेंथ पुट करते हैं, एक्स ब्रेथ के जगह पुट करेंगे 105 बाई एक्स, और यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करने से अच्छा इसे डिवाइड कर दे तो 22 एक्स प्लस 105 बाई एक्स. अब इसको अरेंज कर सकते हो तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली 2x एक्स स्क्वायर प्लस 105. इंटरचेंज कर लो तो प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इस पोर्शन को एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 105 इक्वल्स टू 0. क्लियर? ओके फाइन. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम. सॉल्व कीजिए इसे. नेक्स्ट सम नंबर 14. क्या बताया गया? अ रेक्टेंगुलर गार्डन 10 सेंटीमीटर बाय 16 सेंटीमीटर सराउंडेड बाय अ कॉन्क्रीट वॉक. अच्छा थोड़ा ड्राइंग कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा. यहाँ पर ड्राइंग कर लेते हैं. एक रेक्टेंगुलर गार्डन है. फाइन. कितना है? 10 सेंटीमीटर बाई 16 सेंटीमीटर. 10 बाई 16 ये आपका 10 और ये आपका 16. सराउंडेड बाय अ कॉन्क्रीट वॉक ऑफ यूनिफॉर्म विथ. टेन बाई 16. ठीक है. यूनिफॉर्म विथ. गिवन दैट द एरिया ऑफ द वॉक इज 120 स्क्वायर मीटर, एज्यूमिंग द विथ ऑफ द वॉक टू बी एक्स. बताया गया कि ये जो डिफरेंस है ये एक्स है. ठीक है, मतलब इस गार्डन से जो रोड का जो टोटल लेंथ है वो कितना ज़्यादा है? एक्स है. इधर एक्स और इधर एक्स. इसका मेजरमेंट देख लेते एक बार. रेक्टेंगुलर गार्डन इज 10 बाई 16, तो ये ना इधर नहीं होना चाहिए, अंदर होना चाहिए. कॉन्क्रीट वॉल बाहर है तो इसका लेंथ कितना होगा? इसका लेंथ होगा आपका 16 प्लस एक्स इक्वल्स टू 16 प्लस 2x, क्योंकि इधर भी x बड़ा है और इधर भी x बड़ा है तो ऑब्वियसली 16 प्लस 2x होगा. सिमिलर दिस गोज विद ब्रेथ ऑल्सो. सो ब्रेथ के लिए हम लोग लिख सकते हैं 10 प्लस x दैट इज 10 प्लस 2x. सो बताया गया है कि इसका एरिया दिया गया है. नॉर्मली हम लोग इंटरनल एरिया माइनस एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया करते तो हम लोग को विथ ऑफ द रोड मिलता है. विथ ऑफ द रोड एरिया ऑफ द विथ ऑफ द रोड
एरिया ऑफ द विड्थ ऑफ द रोड हम लोग लिखेंगे तो एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया करते हैं तो हम लोग को आ जाएगा। तो यहाँ पर एरिया ऑफ द रोड दिया गया है कितना है, दे मेंशन्ड एज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 120 है स्क्वायर मीटर है, 120 स्क्वायर मीटर है, फाइन। और यहाँ पर एक्सटर्नल एरिया हम लोगों को कितना लग रहा है कि ये लेंथ कितना है 16 + 2x इंटू ऑब्वियसली लेंथ इंटू ब्रेथ होगा तो ये होगा 10 + 2x। इंटरनल एरिया कितना है भाई 10 × 16, अब इस चीज़ को आपको सॉल्व करना है मल्टीप्लाई करके, उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉलो करेंगे। क्लियर। अच्छा इसको शिफ्ट कर देते हैं इधर तो ये हो जाएगा 160 इधर आ जाएगा, 120 से ऐड हो जाएगा तो डायरेक्ट इतना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 280 = अच्छा मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, ये हो जाएगा 160 और ये हो जाएगा 20x, ये हो जाएगा फिर आपका 32x और ये हो जाएगा आपका 4x²। इसको हम लोग फिर इधर शिफ्ट करा देंगे तो ऑब्वियसली 120 हम लोग को फिर से मिल जाएगा 120, क्योंकि कैंसिल ऑब्वियसली होना ही था, लोग बेकार में ही करने गए। तो 120 160 280 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 120 20x और 32x अगर ऐड कर देते तो कितना आ जाएगा 52x। 4 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13x x²। अब इस चीज़ को आप इधर लेकर जाओ, मैं इसको यहाँ पर फिर क्लीन करके लिख देता हूँ तो एक बार x² + 13x - 30 = 0। आगे आप इसे सॉल्व करो क्वाड्रेटिक से और पॉजिटिव वैल्यू लेना है क्योंकि मेजरमेंट है, नेगेटिव वैल्यू हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ऑब्वियसली मेजरमेंट है, पॉजिटिव वैल्यू हम लोगों को लेना होगा। क्लियर। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम नंबर 15। क्या बताया गया, हरीश मेड अ रेक्टेंगुलर गार्डन विद इट्स लेंथ 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ओके, मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ है x + 5, ब्रेथ होगा आपका x, ठीक है, यहाँ तक डन। द नेक्स्ट ईयर ही इंक्रीज द लेंथ बाई 3 मीटर, डिक्रीज द ब्रेथ। ओके, नेक्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर का है, ये नेक्स्ट ईयर का है, तो लेंथ आपका कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया और ब्रेथ 3 घट गया, सॉरी रिवर्स बोल रहा हूँ, ये 3 बढ़ गया और ये 2 घट गया। If the area of the second garden was 119 square meter, was the second garden larger or smaller? Interesting question. अगर इसका एरिया 119 है तो ये पहले वाला से कम था या ज़्यादा था, ये ढूंढना होगा क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज भी हुआ है डिक्रीज हुआ है, पता करना होगा। तो इसका न्यू का एरिया कितना होगा, न्यू गार्डन का, न्यू ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर का एरिया कितना होगा, मतलब इसका फाइनल ईयर का। नेक्स्ट ईयर की जगह हम लोग फाइनल ईयर लिख देते तो ये बेटर होगा फाइनल ईयर का। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना होता है भाई, यहाँ पर होगा आपका x + 8 x - 2 और एरिया कितना है 119। हम लोगों को इसी चीज़ को सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है, इसी x को यहाँ पर पुट करके इसका एरिया निकालना है, देखना है कि ये 119 से ज़्यादा है या कम है। अच्छा यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गया था, टेक्निकल इश्यूज़, मालूम नहीं हम लोग को ये वाला दिखा या नहीं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 119 तो x × x² और यहाँ 8 × x 8x -2 × x -2x -2 × 6 8 इज़ -16। हम लोग उसे एडजस्ट किया, इसको इधर लेकर आ गया तो इट बिकेम x² और ये हो जाएगा +16x +6x, ये इधर शिफ्ट कर जाएगा 119 तो जगह -119 उसमें से -16 दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -135 आ जाएगा। और इस चीज़ को हम लोग को सॉल्व करना है एंड दैट्स इट, वी आर डन। दिस इज 15 part 1। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम बताया गया 15 part 2 है ये वाला सम। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस इट्स ब्रेथ बाई 5 मीटर। ओके, the length of rectangle exceeds its breadth by 5 मीटर। ब्रेथ अगर x है
तो हो जाएगा x प्लस 5, कितना हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। इफ ब्रेथ वर डबल्ड एंड द लेंथ रिड्यूस्ड बाय 9, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन या फाइनल कंडीशन बोलना बेटर होगा, फाइनल कंडीशन। फाइनल कंडीशन क्या है आपका, बताया गया कि ब्रेथ डबल कर दिया गया, ब्रेथ इक्वल बी 2x, ब्रेथ कितना है 2x, डबल है ना तो 2x, और लेंथ है रिड्यूस्ड, लेंथ रिड्यूस्ड बाय 9। तो वो देख के जो लग रहा है ऑब्वियसली लेंथ ब्रेथ हो गया, ब्रेथ लेंथ हो जाएगा सेकंड कंडीशन में, जो डिक्रीज हो गया। वुड हैव इंक्रीज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल वुड हैव इंक्रीज बाय 140 मीटर, इंक्रीज्ड मतलब फर्स्ट और फाइनल में हम लोग देखेंगे फाइनल कंडीशन माइनस फर्स्ट कंडीशन, कितना डिफरेंस आ गया 140। तो इसका एरिया निकालते, इसका एरिया निकालते, इसका एरिया क्या होगा आपका 2x इंटू एक्स माइनस 4, ये वाला कंडीशन है, माइनस x प्लस 5 इंटू एक्स। अच्छा यहाँ पर मैं ये ब्रैकेट दे देता हूँ तो क्लीन रहे, ठीक रहे, क्लियर। तो आगे कर देते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 8x, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 5x, बाहर माइनस है इसलिए ये माइनस 5 हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 13x, ये हो जाएगा माइनस 140। बस आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दैट्स इट गाइस, ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट कल अपलोड कर देंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।